दोस्तों, खबर किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो ऐलान किया है किसानों के लिए, वाकई में वो सुकून भरा ऐलान है और किसान काफी हद तक इस ऐलान से खुश भी होंगे, लेकिन काफी सारे सवाल भी रहेंगे। इन तमाम सारी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं खरीदी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। एक बड़ा ऐलान नहीं किया है, दो बड़े ऐलान किए हैं। पहला तो गेहूं खरीदी रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा करके 10 मार्च कर दी गई है। ये जो तारीख थी ये 7 मार्च तक थी, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की फसलें अभी भी खेतों में हैं। कई सारे इलाके हैं जहां पर जो है फसलें काटी नहीं गई, निकाली नहीं गई। इसी के चलते सरकार ने सोचा कि 2-3 दिन का वक्त और दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 10 मार्च तक की तारीख दी गई है, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं गेहूं खरीद के लिए। और गेहूं खरीद के लिए यदि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो मध्य प्रदेश के किसानों को क्या फायदा होगा? दरअसल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल अपने वक्तव्य में सीधे तौर पर यह कहा कि हम एमएसपी पर गेहूं खरीदेंगे और 40 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस भी देंगे। हर क्विंटल पर 40 रुपए वो बोनस भी देंगे। सीधे तौर पर उन्होंने बोनस का ऐलान भी किया। अब एमएसपी पर कितना गेहूं खरीदा जाएगा, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। एमएसपी जो है अभी गेहूं की वो है 2585 रुपए, यानी कि मिनिमम 2585 रुपए में आपका गेहूं प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा और उस पर 40 रुपए बोनस भी मिलेगा। तो ये गेहूं 2625 रुपए प्रति क्विंटल की खरीदी से सरकार जो है वो खरीदेगी, यानी कि 2625 रुपए। मोटा मोटी हम 2600 रुपए ही मान लेते हैं। हालांकि सरकार का ये वादा था चुनाव के समय कि सरकार हमारी बन गई तो हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, लेकिन अभी लगभग 2 साल से भी ऊपर हो गए हैं। ढाई साल होने को है सरकार को। ऐसे में ये जो गेहूं के दाम हैं ये थोड़ा सा निराश करने वाले हैं, लेकिन 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस सरकार देगी और 2625 रुपए की खरीदी जो है सरकार प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस और एमएसपी मिला करके गेहूं की खरीदी करेगी। दोस्तों, जब सरकार नहीं थी, चुनाव का दौर था, वो दौर भी मैं किसान भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं। किसान भाइयों से मध्य प्रदेश की सरकार ने यह वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि हमारी यदि सरकार बन जाती है तो हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल आपके गेहूं खरीदेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी 2 से ढाई साल से होने को आए हैं, तब भी किसानों को कोई भी राहत गेहूं खरीदी में सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब चुनाव वो जीते थे उसी समय यदि वो 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीदी करते तो आज किसानों का गेहूं लगभग 3000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाना चाहिए था। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि सड़कों पर लाइनों में खड़े किसान यूं मानिए कि अपने ट्रैक्टर को खड़ा करके ही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती है कि जब सड़कों पर किसान 2-2, 3-3 दिन का वेट करता है, जब किसान अपनी ट्रॉली लेकर के खड़ा रहता है तो उसके ट्रैक्टर का भाड़ा कितना लगता होगा। जो सक्षम किसान है वो अपना ट्रैक्टर ले जाते होंगे, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसका 3-4 दिन का भाड़ा ही इतना लग जाता है कि यही गेहूं, यूं मान लीजिए आप कि यही गेहूं 2300-2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उसने बेचा, ये मानो आप। तो ये तमाम सारी बातें हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खरीद केंद्र की संख्या बढ़ाना चाहिए, थोड़ा फास्ट ट्रैक मामला होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके किसानों के गेहूं सरकार खरीदे। तो किसानों के लिए ये हालांकि ठीक ठाक खबर है कि 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस के साथ सरकार उनका गेहूं खरीदेगी, लेकिन 2625 रुपए भी पर्याप्त नहीं है आज के जमाने में। ये सरकार को समझना होगा। ये सरकार को समझना होगा कि बढ़ते डीजल के दाम, कीटनाशक दवाइयों के दाम, खाद में महंगाई, हर क्षेत्र में महंगाई है। किसान जो मोटर ले जाता है, पाइप ले जाता है, उसमें महंगाई है। कम से कम ये जो जीएसटी वाला जो मामला है, इन पर तो होना ही नहीं चाहिए। जो किसान के इक्विपमेंट है, चाहे प्रेशर पंप हुआ, चाहे दवाई
छिड़कने वाला पंप हुआ, इन पर जीएसटी सरकार को नहीं लगाना चाहिए। ये सरकार को सोचना चाहिए। अन्नदाता है किसान, और पूरे देश में अनाज उगा करके जो है खिलाता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार को और हमारे देश के कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको इन सभी बिंदुओं पर एक बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए कि जो मूल परेशानी किसानों की है, उस मूल परेशानी से कैसे सुलझा जाए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।